पिछले मेयर और आज के मेयर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पिछले मेयर के पास सारे डिपार्टमेंट्स थे जो असम गवर्नमेंट के पास हैं। आज के मेयर के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं। तो कराची की आवाम शऊर रखती है कि किस वजह से ये काम किया गया। हाथ बांध के किसी को काम करने नहीं दिया गया। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरे सिंध में किसी भी मेयर चेयरमैन को जाके डाड़गाना में देख। अब सवाल ये है कि अगर केएमसी का वेस्ट मैनेजमेंट पे कोई किरदार नहीं तो फिर केएमसी पे क्यों इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। असल में कहानी में एक ट्विस्ट है। केएमसी की चंद जिम्मेदारियों में 2 जिम्मेदारियां और शामिल हैं। एक ईद उल अज़हा पे एलाइशों की ओझड़ियाँ उठाना और दूसरा नालों से सिल्ट यानी गद की सफाई करना। और यहाँ से वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी में उलझाव और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। ओझड़ियाँ उठाना साल में 1 दफ़ा का काम है, मगर ये काम केएमसी को कचरे के गंद में उलझाने के लिए काफ़ी है। सिल्ट की सफाई का मामला ज़रा पेचीदा है। कराची की 50% से ज़्यादा आबादी कच्ची आबादियों में रहती है। इनमें से ज़्यादातर कच्ची आबादियाँ नालों के साथ बनी हुई हैं। इन शहरियों को वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत सिरे से मुयस्सर ही नहीं है, इसलिए ये लोग इत्मीनान से सारा का सारा कचरा इन नालों में फेंक देते हैं और कुछ अरसे में ये नाले कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाते हैं। और ये है हमारी हर साल की अजीम नाला सफाई मुहिम का पस मंज़र। बहरहाल केएमसी को नालों के सिल्ट तक पहुंचने के लिए पहले इन नालों से सॉलिड वेस्ट उठाना पड़ता है, जो कि सिल्ट लेवल के ऊपर पड़ा होता है। याद रखिए, कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी थी। अपनी महदूद वसाइल की वजह से केएमसी नालों से कचरा तो उठा लेती है, मगर उसको ट्रांसफर स्टेशंस या लैंडफिल साइट्स तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए उस कचरे को रोड किनारे रख देती है। और ये है पस मंज़र सईद गनी साहब की शिकायत का कि केएमसी कचरे को रोड किनारे फेंक देती है। और इस तरह जिम्मेदारान एक कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन की फ़िज़ा बनाने में खूबसूरती से कामयाब हो जाते हैं। मगर हर बाशऊर इंसान ये सवाल ज़रूर सोचता होगा कि क्यों ये सारा का सारा काम एक ही अथॉरिटी यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या डीएमसी को क्यों नहीं सौंप दिया जाता। ऐसी मनसूबाबंदी ये जाहिर करती है कि ऐसा इदारा जाती निज़ाम यकीनन जानबूझ के बनाया जाता है ताकि सबको या किसी को भी मौरूद इल्ज़ाम न ठहराया जा सके। यानी आसान अल्फाज में, जिस काम के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, उसके लिए अब हमें डीएमसी और केएमसी को भी शामिल करना पड़ता है। बज़ाहिर ऐसी प्लानिंग दोनों सूबाई और बल्दियाती हुकूमतों की मशावरत से हुई है, मगर ऐसे टूटे फूटे निज़ाम बनाने के पीछे असल मकासद और रसूल क्या हो सकते हैं और वो कौन हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद एक नक्शा जो कराची का सियासी मंजरनामा पेश कर रहा हो, इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सके। कराची का आखिरी बल्दियाती इलेक्शन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बआसानी जीता था। इस पार्टी ने अपना मेयर बनाया और 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपनी हुकूमत बनाई और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। अब ऐसा निज़ाम बनाने की 2 ही मंतकी वजूहात हो सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है, वहाँ ही सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है, जबकि वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें MQM की हुकूमत है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हुकूमतें अपने महदूद वसाइल से वेस्ट मैनेजमेंट कर रही हैं। और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहाँ कराची की गुंजान तरीन आबादियाँ हैं। तो पहली वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ेर असर डिस्ट्रिक्ट्स में बेहतर सहूलियात देकर अपने वोट बैंक को महफूज कर रही है और अपोजिशन के इलाकों को जानबूझ के महरूम रख रही है। दूसरी वजह और दिलचस्प है। 2015 में MQM के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन का असर जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा हुआ, उसमें पार्टी की मशकूक फंडिंग भी शामिल थी। और क्योंकि सॉलिड वेस्ट में काफ़ी पैसा है, इसलिए ये मुमकिन है कि MQM ने खुद अपने डिस्ट्रिक्ट्स की वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को देने में दिलचस्पी नहीं ली। अपने ज़ेर असर डिस्ट्रिक्ट के कचरे की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को देने का मतलब अपनी एक मजबूत और शायद वाहिद कमाई के ज़रिए से हाथ धोना था। और ये बात इस चीज़ की भी वजाहत करती है कि क्यों पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर, जो टेक्निकली एक UC चेयरमैन से भी कम इख्तियारात रखता था, इस मनसब की बेहुरमती पे खामोश रहा। बहरहाल एक बात तो तय है, ऐसा निज़ाम बिलाशुबा बनाया ही नाकाम होने के लिए किया था। मगर ज़्यादा परेशान कुन बात अवाम का ये रवैया है जो इस मसले को मज़ीद ख़राब कर रहा है। आखिर नतीजा यही अख़ज़ किया जा सकता है कि यह हुकूमत और अवाम का मुश्तरका रवैया है जो इस शहर को नाकाम कर रहा है।